जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। हम उन लोगों के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमें SBI पे, गूगल पे और पेपलिंक के द्वारा हमारी सेवकाई में बोते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप भी बो सकते हैं। बहुत सारे विश्वासी आशीष और आश्चर्य कर्म के बीच में अंतर को नहीं जानते हैं। कब आपको परमेश्वर से मिरेकल मांगना है और कब ब्लेसिंग मांगनी है, और इनके बीच में क्या अंतर है जो परमेश्वर चाहते हैं कि आप समझें या हर एक विश्वासी जाने। आइए देखते हैं। नीति वचन 28:19, जो अपनी भूमि को जोता बोया करता है उसका तो पेट भरता है, लेकिन जो निकम्मे लोगों की संगति करता है वो कंगालपन से घिरा रहता है। ध्यान दीजिए कि कोई भी व्यक्ति जो अपने पोर्शन पर काम कर रहा है वो आशीष पा रहा है, लेकिन जो निकम्मे लोगों के साथ उठ बैठ रहा है, बैठा है, कुछ नहीं कर रहा, वो कंगालपन से घिर जाएगा आगे आने वाले समय में। नीति वचन में कुछ प्रिंसिपल्स ऐसे दिए हैं जिन्हें आप अपने जीवन में जब लागू करेंगे तो आपको आशीष जरूर मिलेगी। जो आयत अभी पढ़ी गई है वहां पर जो भी व्यक्ति है, ही इज वर्किंग ऑन, मतलब जिस भी सिचुएशन में वो है वो उस पर काम कर रहा है। ऐसा व्यक्ति बैठकर सिर्फ आश्चर्य कर्म का इंतजार नहीं करता है बल्कि कुछ काम करता है, यानी कि वो लगा रहता है कुछ ना कुछ करने में, और इसी बात की उसे आशीष दी जाती है। व्यवस्था विवरण 28:12, यहोवा तेरे लिए आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर बारिश किया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा, और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, लेकिन तुझे किसी से उधार लेना नहीं पड़ेगा। इंग्लिश में ध्यान दीजिए, यहाँ लिखा है ही विल ब्लेस ऑल द वर्क ऑफ दाइन हैंड, यानी तेरे हाथों के कामों पर आशीष देगा परमेश्वर, यानी कि जिनके लिए आपने काम किया है। इन आयतों में एक प्रिंसिपल छुपा है, परमेश्वर अपना काम करेगा और तुम अपना काम करना। तुमने जो मेहनत की है, परिश्रम किया है, उसे देख करके परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा, इस केस में बारिश करेगा। बहुत सारे विश्वासी ऐसे होते हैं जो सिर्फ परमेश्वर के किए हुए हिस्से पर ध्यान देते हैं और फिर बाद में कुड़कुड़ाते हैं, परमेश्वर ने बारिश नहीं की वरना मैं ये कर देता वो कर देता। परमेश्वर ने हाथों के कामों को आशीष देने की ठान रखी है, लेकिन इंसान भी कुछ ठान कर बैठा है। वो सोचते रहते हैं कि परमेश्वर अपनी ओर से सब कुछ करता रहेगा और हमें कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। और ये बात जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती है। जहाँ पर आप मिरेकल को एक्सपेक्ट कर रहे हैं वहाँ विश्वास से कुछ काम करना शुरू कीजिए। इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए आपके रिलेशन किसी से खराब हो गए हैं, तो उस पर काम कीजिए, वर्क ऑन दैट। मतलब आप उस व्यक्ति को फोन कर सकते हैं, उससे मिल सकते हैं, या फिर अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपने जो गलती की है वो क्यों की थी, आखिर क्या परिस्थितियां थी उस वक्त। इसे नीति वचन की भाषा में कहें तो जोता बोया जाना कहते हैं। मतलब कि आप अपनी भूमि पर कुछ ना कुछ काम करते हुए नजर आ रहे हैं परमेश्वर को, और तब आपके प्रार्थनाओं के साथ की गई कोशिशों को परमेश्वर आशीष में बदल देते हैं। परमेश्वर एक दिन सुध ही लेते हैं। अब इन बातों के बीच में इनमें एक बड़ा खास इंग्रेडिएंट है जो लगेगा, जी नहीं, मैं विश्वास की बात नहीं कर रहा हूँ, विश्वास से तो आप कर ही रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ धैर्य की। धैर्य यानी धीरज या पेशेंस। इसके लिए जो आयतें मैं पढ़ने जा रहा हूँ उसमें ध्यान दीजिएगा कि धीरज शब्द कितनी बार आया है। याकूब 5:7, सो हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो, एक किसान पृथ्वी के सबसे अच्छे फलों की उम्मीद करता है और वो पहली बारिश से आखिरी बारिश तक धीरज धरता है। यहाँ एग्जाम्पल भी बारिश का लिया गया है और किसान का लिया गया है जो अपनी अच्छी फसल होने का इंतजार कर रहा है और इस चीज का कि परमेश्वर बारिश करेंगे। अभी तक 2 बार धीरज शब्द का इस्तेमाल हो गया पेशेंस का, और मैं आपको इसमें एक बड़ी ही खास बात दिखाऊंगा जो बहुत कम लोग नोटिस कर पाए हैं। आगे लिखा है, तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो क्योंकि प्रभु का शुभ आगमन निकट है। अब 9वीं छोड़कर 10वीं आयत में लिखा है, हे भाइयों, जिन भविष्यवक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की थी उन्हें दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। यहाँ भी लिखा है धीरज धरना है उन पुराने प्रॉफिट्स की तरह जिन्होंने दुख उठाया। अब 11वीं आयत में लिखा है, देखो हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं, ब्लेस कहते हैं। और यहाँ पर जोब का यानी अय्यूब का एग्जाम्पल दिया जाता है कि तुमने उसके धीरज के विषय में तो सुना ही है और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया। अब इन्हीं आयतों को जब आप इंग्लिश में दूसरे वर्जन्स में पढ़ेंगे तब कई जगह आपको पेशेंस मिलेगा और कई जगह परसिवियरेंस नाम का शब्द मिलेगा। धीरज नाम का शब्द इसी वजह से लगा दिया गया है दोनों ही जगहों पर, और इन दोनों को लोग एक ही शब्द समझते हैं जबकि इसका मतलब बहुत गहराई से बिल्कुल अलग है। लेकिन परसिवियरेंस और पेशेंस में वही अंतर है जो मिरेकल और ब्लेसिंग्स में है। देखिए, पेशेंस का मतलब है कि उन परिस्थितियों में आप कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन परसिवियरेंस आपको आगे बढ़ने को कहता है। वो कहता है कि आपको धीरज के साथ आगे बढ़ना है, कुछ काम करते रहना है, वर्क ऑन दैट। एक किसान परमेश्वर को परमेश्वर का काम करने देता है और खुद अपना काम करता है जमीन पर नीचे। वो अपनी भूमि को तैयार करता है, जोतता है, बोता है, और उसके बाद परमेश्वर का इंतजार करता है कि परमेश्वर बारिश करेंगे। वो परमेश्वर के चमत्कार का इंतजार नहीं करता रहता है बल्कि वो इस चीज का इंतजार करता है कि परमेश्वर उसके हाथों के कामों पर आशीष देंगे। हाँ, वो बैठकर दुआ करता है कि परमेश्वर बारिश करें, उसकी फसल अच्छी हो, इसके लिए उसने कुछ किया है, उसने खेत में मेहनत की है।
अब ध्यान से समझिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको चमत्कार का इंतजार करना ही नहीं है। देखिए, हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है और वो चमत्कार करता है, उसका नेचर ही है सुपरनैचुरल। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि आप हमेशा बेबी क्रिश्चियन बनकर मिरेकल का ही इंतजार ना करते रहें, बल्कि मैच्योर क्रिश्चियन बने और अपने हाथों के कामों पर आशीष पाएं। इसका एक एग्जाम्पल और देता हूँ। मान लीजिए आपने किसी के लिए कुछ किया है, तो वो आपको पलट कर कहता है गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आशीष दे। यानी कि आपने जो कदम उठाया है, जो जोता बोया है, जो कर रहे हैं आप, उस पर परमेश्वर आशीष दे। आपका उस व्यक्ति के लिए कुछ करना उसके लिए मिरेकल हो सकता है, लेकिन आपके लिए जो वो पलट कर कह रहा है प्रभु आशीष दे, उसका मतलब ये है कि जो आपने किया है उस पर परमेश्वर आपको आशीष दे। अब आपके आगे बढ़ के वो स्टेप लेने को, यानी परसिवियरेंस दिखाने को, परमेश्वर आपके हाथों के कामों में गिनेंगे और आशीष देंगे। ऐसा समझ लीजिए कि जब आप प्रभु में नए होते हैं या फिर अन्य जाति जो प्रभु में आता है उसके लिए मिरेकल हो सकते हैं, लेकिन प्रभु में आए आपको समय हो गया है और आप वही मानसिकता रखे बैठे हैं कि मिरेकल होगा, चमत्कार होगा, आश्चर्य कर्म होगा। नहीं, ये मानसिकता गलत है, बल्कि आपको आगे बढ़कर परसिवियरेंस करना है। जो अपनी भूमि को जोता बोया करता है उसे परमेश्वर आशीष देते हैं। आपने मृग तृष्णा के बारे में सुना है, जिसे मिराज कहते हैं इंग्लिश में। गर्मी के मौसम में आपको सड़क पर दूर से ऐसा दिखाई देता है जैसे कि पानी हो, लेकिन वहां पानी नहीं होता है। ऐसा ही रेगिस्तान में भी कई बार दिखाई देता है। लोगों को लगता है कि वहां पानी है, आगे चलकर थोड़ी दूर पर पानी मिलेगा, लेकिन गर्मी की वजह से सतह के ऊपर की जो हवा होती है वो थोड़ी गर्म हो जाती है। इस वजह से वो लहराने लगती है और देखने वाले को वहां रिफ्लेक्शन में बिल्कुल शीशे जैसा दिखाई देता है और ऐसा लगता है कि वहां पानी है। बिल्कुल ऐसी ही परिस्थिति बहुत सारे विश्वासियों की होती है। इंग्लिश में इसे समझाऊं तो इसे ऐसे कह सकते हैं, द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। दूसरी तरफ जो घास होगी वो शायद हरी होगी। ये सोचकर के बहुत सारे विश्वासी ऐसी कॉमन गलती करते हैं। उन्हें लगता है नौकरी छोड़ देने से या फिर तलाक देकर के दूसरी शादी कर लेने से वो शायद ज्यादा सुखी रहेंगे, लेकिन ऐसा सच नहीं है। ये वही मिराज इमेज है जो आपको दिखाई दे रही है, जो आपको आपका दिमाग समझा रहा है। ये भी एक तरह का इल्यूजन ही है। ये सोच करके कि परमेश्वर किसी तरह से ये वाला मिरेकल मेरी जिंदगी में कर देता तो मैं कुछ कर पाता। वो हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं मिरेकल के इंतजार में। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि आप उसी परिस्थिति में धीरज धरते हुए प्रार्थनाओं के साथ परसिवियरेंस करें, यानी कि आगे बढ़ें, अपनी भूमि को जोते बोए, कुछ करें। परमेश्वर का काम परमेश्वर करेंगे और आपको अपने हिस्से का काम करना पड़ेगा। एक स्टूडेंट बिना पढ़े हुए परमेश्वर से मिरेकल एक्सपेक्ट करता रहे कि परमेश्वर उसे अच्छे नंबरों से पास करा देगा, ऐसा नहीं होता है, बल्कि उसे खुद मेहनत करनी पड़ेगी। उसे अपनी फील्ड में जोता बोया जाना करना पड़ेगा और तब उसे अपनी पढ़ाई पर आशीष मांगनी है। परमेश्वर जरूर हाथ देंगे, वरना होगा ये कि वो आगे चल करके अपने रिजल्ट को देख करके इरिटेट हो जाएगा और परमेश्वर से नाराज हो जाएगा। बाइबल का परमेश्वर इस तरह से काम नहीं करता है। उसके चरित्र को समझना बहुत जरूरी है। मैंने ये जो नियम बताया है ये हर फील्ड में लागू होता है और उसके लिए आपको अपनी फैंटेसी की दुनिया से बाहर निकल के सच्चे परमेश्वर के मार्गों को समझना पड़ेगा। आप जिस भी फील्ड में परमेश्वर की आशीषों को चाह रहे हैं, बस परमेश्वर को ये दिखा दीजिए कि आप उसमें लगे पड़े हैं। आपने जोत बो दिया है उसमें, अपनी इच्छा के हिसाब से वो बारिश करेगा। अब चाहे प्रथम वर्षा में या फिर अंतिम वर्षा में, ये उसकी मर्जी है। अब कोई ये भी सोच सकता है कि जब सब कुछ मुझे ही करना है तो फिर परमेश्वर से प्रार्थना करने की या फिर उस पर निर्भर होने की जरूरत क्या है। मैं बता दूं कि आपसे भी बहुत ज्यादा टैलेंटेड लोग इस संसार में पड़े हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये परमेश्वर ही है जो आपके सोचे हुए को पूरा हो जाने की अनुमति देता है, उसके लिए अनुग्रह देता है। सबको जय मसीह।